नारद जी ने कहा कि मेरी भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई और मेरी माता सर्पदंशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग कर, ग्रह त्याग करके और मैं चल पड़ा, उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान किया और बैठ करके जैसे ही संतों ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का मैं जप करने लग गया। उसी समय भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासीन में शनैर हरि भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके मैं आनंद समुद्र में डूब गया। बहुत आनंद हुआ, अत्यधिक आनंद हुआ। अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का वह स्वरूप जैसे ही विलुप्त हुआ, मैं अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहार्हति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि जिसकी वासनाएं सर्वथा शांत नहीं हुई हैं, ऐसे अपरिपक्व, जिनका ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अब यहां माता जी एक बात समझनी है कि नारद जी सतयुग के भक्त हैं। इनको भगवान ने कहा कि तुम्हारा अभी अंतःकरण पूर्ण निर्मल नहीं है, वासना मुक्त नहीं है, तुम्हारा ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं है। ये बात किसको कही? नारद जी को कही। इसलिए अगले कल्प में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। पर यह बात कलयुग में किसी भक्त को भगवान ने नहीं कही। नारद जी का जीवन देखो, बचपन से ही सत्संग की प्राप्ति, बाल्यकाल में ही गृह त्याग, अद्भुत जीवन है नारद जी का। और उन नारद जी को कहा जा रहा है कि अभी तुम अपरिपक्व हो, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं होगा। पर कलयुग में भगवान ने किसी भक्त को नहीं कहा कि तुम अभी अधकचरे हो, तुमको दर्शन नहीं होगा। यहाँ तो थोड़ी भी उपासना साधना जीव करना आरंभ कर दे, ठाकुर जी तत्काल अपना अनुभव शुरू करा देते हैं। स्वप्न दर्शन तो कलयुग में इतने जल्दी होता है कि हम आपको कह नहीं सकते। ध्यान का दर्शन, स्वप्न का दर्शन बहुत शीघ्र हो जाता है, पर लोग उसे अपने साधन का फल मानकर, अपनी विशेषता मानकर लोगों में प्रचारित करने लग जाते हैं कि मुझे तो भगवान ने ऐसा कहा, मुझे भगवान ने इस रूप में दर्शन दिया। तो फिर ठाकुर जी हाथ जोड़ लेते, भैया तू अपने घर को भलो और मैं अपने घर को भलो। फिर भगवान का द्वार अनुभव नहीं होता। फिर वो रोते हैं कि हाय हाय हमको दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। अरे भाई कब कहाँ से दर्शन होगा? इसलिए सबसे उत्तम बात है कि अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना है। अत्यंत आवश्यक हो, किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही हो, तो प्रत्यक्ष सद्गुरु के चरणों में निवेदित करना, अथवा उस कोटि के कोई दिव्य महापुरुष हों उनके चरणों में विनम्र भाव से निवेदित करना, जिससे हमारी अनुभूति आगे बढ़ सके, पर प्रचारित करने की दृष्टि से नहीं। संत सद्गुरु की कृपा से ही होता है, अपने साधन से कुछ नहीं होता है। पर दुर्भाग्यवश जीव उसे अपने साधन की उपलब्धि मान लेता है, अहंकार कर बैठता है, फिर अनुभूति से वंचित हो जाता है। हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में समझ में ना आने लग जाए, तब तक अपनी अनुभूति का प्रकाश किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अंतिम दर्शन यही है, सारा विराट ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में नजर में आने लग जाए। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। जिधर देखा उधर भगवान की झलक दिखाई पड़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।